बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खुश रहिए, आबाद रहिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज मैं बनाऊंगी बिरयानी। उसके लिए 1 kg मैंने चिकन लिया है, 1/2 kg चावल लिए हैं। ये 2 कप चावल हैं, तकरीबन 1/2 kg बनते हैं। और ये 3 टमाटर ले लिए हैं, नॉर्मल साइज़ के टमाटर हैं। और 1 गट्ठी लहसुन की है। ये 2 पीस अदरक के हैं। इन दोनों चीज़ों को पीस लूँगी जब मैं। 2 टेबलस्पून ये लहसुन और अदरक बन जाएगा। और 5-6 मिर्चें हैं, ग्रीन मिर्चें काट ली हैं। ज़्यादा कड़वी नहीं है मिर्चें होती ये वाली। और अगर आप पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं, और अगर नहीं पसंद करते तो नहीं डाल सकते, ये आपकी मर्ज़ी है। और ये 4 टेबलस्पून दही के हैं। दही खट्टा ही हमें चाहिए, मीठा दही नहीं। इसमें बिरयानी में खट्टा दही चलता है। और ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, मैंने काट लिए। बाकी और मसाले मैं बता देती हूँ। 1 टीस्पून मैंने नमक का लिया है, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, 1 टीस्पून मिक्स गरम मसाले का है, 1/2 टीस्पून काली मिर्चें हैं पिसी हुई, 2 टीस्पून ज़ीरे के हैं। और 4 से 5 ग्रीन इलायचियाँ हैं, 5-6 लौंग हैं, और 1 बादियान का फूल है। ये पीस हो गए इसके और 2 दालचीनी की स्टिकें हैं। ये बस हमें इतना मसाला चाहिए। कोई हम बाज़ार का मसाला नहीं इस्तेमाल करेंगे, इन्हीं चीज़ों से हम बिरयानी बनाएंगे। और 8 टेबलस्पून मैंने 8 से 10 टेबलस्पून ऑयल के डाल दिए पतीले में। और साथ में ये मैं प्याज शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने अब रख दिया है पानी बॉईल होने के लिए। इसमें 1 स्टिक दालचीनी की डाल दी है, 3 लौंग डाल दिए हैं, और 1 मैंने टेबलस्पून नमक का डाल दिया है, और 2 इलायचियाँ डालूंगी, ग्रीन इलायचियाँ। और बॉईल होना शुरू हो गया है। और चावल मैंने 10-15 मिनट हो गए हैं गीले करके रखे थे। आप जो भी चावल इस्तेमाल करते हैं अपने हिसाब से उनको भिगो के रखें। मैं पाकिस्तानी बासमती हैं तो वो उनको थोड़ा सा भिगोना पड़ता है। उनको मैं बॉईल करूँगी, फुल बॉईल नहीं करना, थोड़ा सा कनी रखनी है इसमें, ताकि इसको फिर जब हम चिकन में शामिल करें तो वो दम में पक जाएंगे। तो पानी उबलना शुरू हो गया है। अब मैं चावल धोकर इधर डाल दूंगी। चावल मैंने फुल तेज़ आग करके उबाले हैं, सिर्फ 5 मिनट मैंने रखे हैं। और ज़ाहिर है थोड़े से हमने सख्त रखने हैं चावल। अब मैं इनको निकालने लगी हूँ, पानी ड्रेन कर लूँगी। फिर ऐसे मैंने रफली काट लिए हैं और लहसुन अदरक को पीस लिया है। और प्याज को काट के रखे थे, हम प्याज शामिल करेंगे। तकरीबन 8 टेबलस्पून मैंने ऑयल के शामिल कर दिए हैं, और साथ ही प्याज शामिल कर दिया है। प्याज को हमें ब्राउन करना, 2-3 मिनट तक ही हम इसको पकाएंगे, थोड़ा सा फ्राई करेंगे इसमें। बस प्याज को मैंने 2 मिनट ही फ्राई किया, इसमें वाइट ही रखना है ऐसे। और अब हम शामिल करेंगे टमाटर वगैरह, टमाटर, मिर्चें, लहसुन, अदरक, ये सब हमने शामिल कर दिया। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगी, तकरीबन 2-4 टेबलस्पून।
टमाटर वगैरह मैंने शामिल करने के बाद थोड़ा सा पानी शामिल किया और उसको 2-4 मिनट तक ऐसे ही फ्राई कर लिया। और अब इसमें हम चिकन शामिल करेंगे। और इसको इस मसाले के साथ 2-4 मिनट तक फ्राई करेंगे। और अगर पानी की ज़रूरत पड़ेगी पानी शामिल करेंगे। थोड़ा सा इसको मसाले के साथ इस तरह मिक्स करके थोड़ा सा फ्राई कर लिया। और इस टाइम में वो सारे जो मसाले मैंने रखे थे ये इसमें शामिल कर लूँगी। नमक मिर्च और सब कुछ शुरू में जो हमने मसाले रखे थे रेडी करके इस टाइम हम शामिल कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा 2-4 टेबल स्पून पानी शामिल करूँगी और इस मसाले को मिक्स करके थोड़ी देर इसको पकने दूँगी। देखिए जी कैसा खूबसूरत कलर बन गया। अभी से इसको मैंने थोड़ा सा पानी शामिल करके थोड़ी देर भून लिया है। ऑयल भी छोड़ रहा है अभी से। तो इस टाइम मैं इसमें दही शामिल करूँगी। दही में भी मैंने थोड़ा सा पानी शामिल करके उसको अच्छे से फेंट लिया है। और ये तकरीबन आधा कप मैंने दही में पानी का शामिल किया। अब दही शामिल हो गया तो इसको मिक्स करके तो ढक देंगे, पकने देंगे 15-20 मिनट तक। फिर चेक करते हैं। आलू मैंने काट लिए हैं इस साइज़ में। और इनका कुछ नहीं है, जैसे मर्ज़ी आप अपनी मर्ज़ी से काट सकते हैं, जो भी शेप आपको पसंद है। तो 20 मिनट हो चुके हैं चिकन को पकते हुए। अब मैं ये आलू डालूँगी। थोड़ा पानी भी है उसमें, इतना है पानी कि ये गल जाए। देखिए ना पानी भी है ना, तो ये हमारे आलू गल जाएंगे और साथ में हम उनको चिकन के साथ में ही भून लेंगे। और अगर चिकन ज़्यादा गल चुका है तो हम इसको सेपरेट करके भी रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए, जितनी देर ये आलू गल जाए। तो मैं इस टाइम इसमें 4 टेबल स्पून ऑयल के डालूँगी। आलू शामिल कर दिए मैंने, चिकन को भून लिया अच्छे से। और अगर आलू अभी सख्त है तो इसमें थोड़ा सा हम पानी शामिल कर सकते हैं ताकि ये गल जाए। इनको गला लेना और चिकन मैंने निकाल के सेपरेट करके रख लिया। और आलू सिर्फ आलू को पकने दे रही हूँ मैं। आलू गल जाएंगे तो फिर हम चावलों की तह लगाएंगे और उसके ऊपर फिर चिकन की तह लगाएंगे। आलू को मैंने ऐसे देख लिया, चेक कर लिया, गल गए हैं, खाने के काबिल हो गए हैं। और पानी अच्छे से खुश्क करके ऑयल छोड़ देंगे जब, तो फिर मैं इसके ऊपर लगाऊंगी एक तह चावलों की। चावल जो मैंने बॉईल करके रखे थे वो मैंने पतीले में ऐड कर दिए हैं। और नीचे बस मसाला और आलू है। अब इसके ऊपर मैं एक तह चिकन की लगाऊंगी। सारा चिकन जो हमने सेपरेट कर लिया था वो बस ये एक तह और 2-3 टेबल स्पून पानी के डालकर इसको मैं दम पे रख दूंगी। 10 मिनट के लिए दम लगाऊंगी इसको। 10 मिनट के बाद मैंने आग बंद कर दिया। और आप नमक मिर्च मसाले वगैरह अपने हिसाब से डाल सकते हैं, क्योंकि मैं नमक कम इस्तेमाल करती हूँ, हम कम खाते हैं। और अगर मिर्चें वगैरह भी आप कम इस्तेमाल करते हैं या ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो आपकी मर्ज़ी है। अभी 5-10 मिनट इसको मैं ऐसे ही बंद चूल्हे पे रखूँगी
और फिर इसको चेक करते हैं बिरयानी का क्या हाल है। माशाल्लाह से हमारी बिरयानी रेडी हो गई है। और मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। आज ईद का दूसरा दिन है। आज मैंने बिरयानी बनाई है और कल मैंने नहारी बनाई थी। लेकिन आप जब देखेंगे काफ़ी दिन गुजर चुके होंगे, बाद में अपलोड करनी है वीडियो तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, यकीनन आपको पसंद आएंगी मेरी रेसिपी बिरयानी की भी और नहारी की भी। और ज़रूर बताइएगा कैसी बनी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।